हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एनेलिडा स्टार्ट किया था और हमने ये पढ़ा था उसके सिलोमिक फ्लूइड तक जो हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है और उसके बॉडी के शेप को मेंटेन करता है, क्योंकि उसके पास एज सच कोई स्केलेटल मसल प्रेजेंट नहीं होता है जो उसके बॉडी के शेप को क्या करे, मेंटेन करे। तो काम कौन करता है? सिलोमिक फ्लूइड, जिसके सिलोम के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड नाउ वी विल स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनेलिडा के अंदर एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पहली बार इसी फाइलम से इवॉल्व हुआ है। अब हमें पता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कहाँ होता है? जहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यू एंड ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, वेयर एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होता है और डायरेक्टली ऑर्गन या टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो दोनों जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कहाँ से इवॉल्व है? यहीं से इवॉल्व है। वैसे तो मोस्ट ऑफ एनेलिडा जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं एक्सेप्ट लीच, जो आपने देखा होगा से जोक कहते हैं, जो मैमल्स के स्किन के ऊपर स्टिक हो जाता है और उनका ब्लड सक करता है, इट्स लाइक अ वैम्पायर थिंग, सो इट सक अ ब्लड, so that is leech. That's very important. Both circulatory system that is open and closed evolve from here. लेकिन मोस्ट ऑफ एनेलिडा के पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट एनेलिडा हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। Exceptions are very important, as I have said previously. That question जो होता है वो किसके ऊपर पूछता है? Maximum time on exceptions. Except leech. हिरिडोनेरिया भी कहते हैं लीच को, हम बाद में पढ़ेंगे जब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो लीच जो है वो हमारा एक्सेप्शन है, क्योंकि लीच के पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड जो है वो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ब्लड जो होता है एनेलिडा का वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर दोज पिगमेंट जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, क्योंकि जब हम बात रेस्पिरेशन की करते हैं देन वी टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड एक्सहेलिंग CO2 आउट। तो जो हमारे बॉडी में एक बार हम जब CO2 ले लेते हैं उसके बाद हमारे डिफरेंट ऑर्गन को जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड, क्योंकि हमें पता है कि हमारे थ्रू आउट बॉडी में ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा उसके अंदर अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है तो वो भी जाएगा और वहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो पहुँच जाएगा। एक ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन है। वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? अंदर प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। बट इन एनेलिडा द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन ओनली, बट ये हीमोग्लोबिन जो है वो RBC के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता, वो डिजॉल्व किस में होता है? ब्लड के अंदर। सो देयर इज नो RBC इन एनेलिड्स। सो आई विल राइट फर्स्ट दे हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर आपको याद नहीं रहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है तो आप नोट में लिख सकते हैं कि पिगमेंट विथ विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड
इसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक और नाम है इरिथ्रोक्रुओरिन। आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। क्या कहते हैं? इरिथ्रोक्रुओरिन। सो और इरिथ्रोक्रुओरिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? इस पे क्वेश्चन पूछता है, सिंपल है बट स्टिल हीमोग्लोबिन। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके, हीमोग्लोबिन is not present in RBC but dissolved in blood plasma. ठीक है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है। दूसरा, हमारे पास हमें डिफेंड करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? WBC। वैसे ही एनेलिडा में WBC एग्जैक्टली तो प्रेजेंट नहीं होता, बट दे हैव अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल क्योंकि उसका शेप क्या होता है? इरेगुलर होता है। सो दे हैव अमीबॉइड सेल रादर देन WBC। पर वो सेल WBC का ही काम करता है, दैट इज टू डिफेंड एन ऑर्गेनिज्म। They have amoeboid cell like WBC। ठीक है, तो हमारे WBC की तरह इनके पास अमीबॉइड सेल होता है, जो वही काम करता है हमारे जो WBC करता है, दैट इज टू डिफेंड ourselves फ्रॉम एनी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनालिडा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ एनालिडा। एनालिडा का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बाकी से थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम एक फाइलम के ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इवोल्यूशन जो है होता जाता है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मोर एडवांस हो जाता है। वैसे ही जो नर्वस सिस्टम एनालिडा के अंदर प्रेजेंट होता है वो अब तक जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है उनसे क्या होता है? एडवांस टाइप होता है। सबसे एडवांस नहीं, बट अब तक के सारे फाइलम से जो है ये एडवांस टाइप होता है, और इसके नर्वस सिस्टम को बोलते हैं टिपिकल नॉन कॉर्डेट नर्वस सिस्टम। और इसके पास लेट्स जस्ट से राइट दिस फर्स्ट, टिपिकल नॉन कॉर्डेट टाइप नर्वस सिस्टम। और वो क्या होता है? इनके पास नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड होता है और नर्व रिंग होता है। वो कॉर्ड और रिंग क्या है वो उसका हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अभी देखेंगे। दे हैव नर्व कॉर्ड, और ये जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा होता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स डबल सॉलिड वेंट्रल। very very important. How is that nerve cord? Double solid ventral. So they have nerve cord and nerve ring. तो इनके पास नर्व कॉर्ड और नर्व रिंग प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड कैसा है? डबल सॉलिड वेंट्रल। तो नाउ वी विल सी कि व्हाट इज दिस नर्व कॉर्ड एंड नर्व रिंग। ये जो है हेड पार्ट है और यहाँ पे इधर अराइज होता है, क्योंकि फेरिंजियल पार्ट है ये वाला पार्ट, दिस
ये जो है सुप्रा मतलब ऊपर, फेरेंजियल मतलब फेरिक्स एरिया, तो दिस इज सुप्रा फेरेंजियल, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। क्या है ये? सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। ये उसके नीचे है, मतलब दिस इज लाइक अपर साइड एंड ये डाउन साइड में है, तो बिलो प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं इंफ्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। अब इनका जो साइटॉन वाला पार्ट है, जो नर्व वाला पार्ट है, वो यहाँ प्रेजेंट है, और इन सबका एक्सॉन जो है वो इंटरवाइन हो जाता है ऐसे। जब इसका एक्सॉन इन दोनों के ऐसे इंटरवाइन हो जाता है तो ये पूरा एक रिंग का शेप ले लेता है, जिसे कहते हैं नर्व रिंग। तो ये क्या है? एक्सॉन जो है इंटरवाइन हो गया है, और इस तीनों को मान लीजिए दिस इज ए पार्ट, this is B part and this is C part. A plus B plus C together called as nerve ring. So this is nerve ring. So A plus B plus C is equal to nerve ring. तो ये क्या है? Bundle of axon from suprapharyngeal ganglion and infrapharyngeal ganglion combined together. Axon of A and B forms C part. अब यहाँ पे एक नर्व कॉर्ड अराइज होता है, एंड दिस इज नर्व कॉर्ड। तो ये क्या हो गया? एक टिपिकल नर्वस सिस्टम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। जब तक हम कॉर्डेटा नहीं पढ़ते, मतलब टिल हेमिकॉर्डेटा, हम जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। टिपिकल नॉन कॉर्डेट टाइप, मिडअप ऑफ नर्व कॉर्ड एंड नर्व रिंग। आपको इतना याद रखना है, नर्व कॉर्ड क्या होता है? डबल सॉलिड वेंट्रल। इतना इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। नर्व रिंग किससे बना होता है? सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन एंड इंफ्राफेरेंजियल गैंग्लियन। अगर आपको इतना इन्फॉर्मेशन याद होता है तो उस पर जो भी क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है, जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम पहले क्या पढ़ते हैं कि जो भी एनिमल है वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। तो मोस्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर बाइसेक्सुअल। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट। अब निरिस एक ऐसा है जो बहुत सारे चीज़ों में एक्सेप्शन शो करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट निरिस। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल। ये अगर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मेल जो है उस बॉडी में फीमेल को फर्टिलाइज कर देता है ना। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और क्रॉस होता है। मतलब ये मान लीजिए कि ये एक एनालिड है, इसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, जैसे कि हमें पता है अर्थवॉर्म है ना। तो ये अर्थवॉर्म जो है, इवन तो इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, बट दोनों का मेच्योरिटी टाइम पीरियड क्या होता है? अलग अलग होता है। इसके लिए मेल कभी भी फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। एक मेल दूसरे ही अर्थवॉर्म को फर्टिलाइज करता है। मतलब इवन दो इट इज बाइसेक्सुअल बट फर्टिलाइजेशन विल बी क्रॉस, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग एज वी नो अबाउट एवोल्यूशन। हमने पढ़ा है ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में। सो external and
क्रॉस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बट कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इनमें जो डेवलपमेंट होता है मोस्टली डायरेक्ट होता है, एक्सेप्ट मतलब इधर वो अंडा देता है और अंडे में से जो बेबी निकलता है वो डायरेक्टली एडल्ट के फॉर्म में होता है, दे आर मोस्टली ओविपेरस। बट नीरस जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, मतलब उसके पास क्या प्रेजेंट है? लार्वा। तो मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट और ये होता क्या है? ओविपेरस एक्सेप्ट नीरस। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और जब हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? लार्वा। और इसका जो लार्वा है वो है ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन ऑफ एनालिडा। दे आर बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट नीरस यूनिसेक्सुअल है। इवन दो बाइसेक्सुअल होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है और एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओविपेरस होता है बाय नेचर, बट एक्सेप्ट नीरस। जहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, उसका लार्वा जो है वो है ट्रोकोफोर। जितना लार्वा हमने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे याद रखिएगा। डू नॉट कंसिडर इट जस्ट एज एक्स्ट्रा पार्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है लोकोमोटरी ऑर्गन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन में। तो एनालिडा जो है उसे क्लासिफिकेशन में उसका लोकोमोटरी ऑर्गन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन 3 तरह का होता है। लेट्स सो स्टडी ईच वन ऑफ देम। सबसे पहला जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन है वह है पैरापोडिया। पैरापोडिया मतलब चप्पल की तरह कोई भी चीज़ जो फ्लैट हो, जैसे चप्पू जो होता है जो नाव को चलाता है, वैसे ही चप्पू की तरह ही फ्लैट लीफ लाइक लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जो उस अब ये चप्पू कहाँ काम आता है? जो चीज़ें पानी में रहती हैं उनको, तो मैक्सिमम टाइम पैरापोडिया एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन मरीन एनालिड्स के पास प्रेजेंट होता है। फ्लैट लीफ लाइक ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन मरीन एनालिड्स। ठीक है। नेक्स्ट लाइक आप नेरिस कह सकते हैं, लाइक नेरिस एग्जाम्पल, क्योंकि नेरिस क्या है? मराइन ही है। नेक्स्ट आता है सीटे। सीटे जो है एस शेप होता है, प्रेजेंट होता है टेरेस्ट्रियल एनालिड्स में। एस शेप काइटेनियस ऑर्गन present in terrestrial annelids। नेक्स्ट आता है सकर। सकर जो प्रेजेंट होता है वो ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट्स में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन एक्टोपैरासाइट्स
like leech. So these three are locomotory organ, which is very important. Parapodia, setae and suckers. Parapodia flat leaf like organ होता है, marine annelids में present होता है. setae S shape chitinous organ होता है. chitin क्या होता है? एक hard substance present होता है जो उसे protect करता है, जो हम arthropoda next phylum जो होगा उसमें भी पढ़ेंगे. तो ये हो गया. and terrestrial annelids में present होता है. एंड देन आता है सकर, जो सक करने में काम आता है, से ग्रिप बना के रखता है, वो प्रेजेंट होता है एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे कि लीच. लीच क्या करता है? ब्लड सक करता है. तो ये हो गया हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन्स. दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिडा. तो पहला जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे जिसके पास ऐसा एनालिडा जिसके पास पैरापोडिया हो फॉर लोकोमोशन. तो पैरापोडिया जो है वो मेरीन एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इनके पास प्रॉपर डिस्टिंक्ट हेड होता है, मतलब डेवलप्ड हेड होता है. एंड इसका एग्जांपल है निरिस. अब हमें पता है निरिस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. इसको सैंडवॉर्म या रैगवॉर्म भी कहते हैं. इट्स कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा. नेक्स्ट आता है काइटोप्टेरस. काइटोप्टेरस को पेडल वॉर्म कहते हैं क्योंकि चप्पू की तरह चलता है और इसके पास खास बात ये है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट है. बायोल्यूमिनेसेंट मतलब कि ये लाइट को एमिट करता है, ब्लू ग्रीन लाइट. नेक्स्ट आता है एफ्रोडाइट. इट विल बी एफ्रोडाइट, जिसे सी माउस भी कहते हैं, माउस की तरह दिखता है. एंड नेक्स्ट एरेनिकोला, जिसे लग वॉर्म कहते हैं. तो ये 4 एग्जाम्पल्स है ऐसे एनालिड्स का जिसके पास क्या प्रेजेंट है, एज अ पैरापोडिया फॉर अ लोकोमोशन. नेक्स्ट आता है सिटे एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. इन सब में निरिस एंड काइटोप्टेरस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एफ्रोडाइट, जो भी एग्जाम्पल्स अगर आपको सारे नहीं याद हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप उतना याद रखिए जितना एनसीईआरटी में प्रेजेंट है. टेरेस्ट्रियल एनालिड्स होता है, उनके पास सिटे प्रेजेंट होता है, जो क्या है, काइटिनियस. काइटिनस है ये, ठीक है. एंड ये सीटे फॉर लोकोमोशन यूज करता है. डिस्टिंक्ट हेड इसके पास प्रेजेंट नहीं होता. नो डिस्टिंक्ट हेड, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है. आज जितने भी अर्थवॉर्म है सब इसके अंदर ही आता है. फेरेटिमा, जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अर्थवॉर्म होता है उनको फेरेटिमा कहते हैं. मेगास्कॉलिक साउथ इंडियन अर्थवॉर्म को कहते हैं. लुम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवॉर्म को कहते हैं. एंड ट्यूबिफेक्स, आपने देखा होगा गटर या नाली में कीड़ा अर्थवॉर्म की तरह ही प्रेजेंट होता है, उसे ट्यूबिफेक्स कहते हैं. तो वो ये है. इसके बाद आता है सकर एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. ये जो होता है फ्रेश वाटर एक्टोपैरासाइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ब्लड सकिंग सैंग्यूवेरस होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है. एंड दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मतलब ब्लड जो है वो डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में होता है, तो उनके पास फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं सिलोमिक कैविटी. इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसिलोमिक कैविटी. दे हैव फ्लूइड और ब्लड फिल्ड कैविटी. क्योंकि ब्लड है इसके लिए हीमोसिलोमिक कैविटी. वेरी इंपॉर्टेंट. कैसा कैविटी प्रेजेंट होता है इसके पास, हीमोसिलोमिक. व्हाट इट हैज हीमोसिलोम, जिसके अंदर क्या फील्ड है, ब्लड फील्ड कैविटी. इसे क्या कहेंगे, हीमोसिलोम, जिसको न्यूट्रिशन देता है एंड ऑक्सीजन पहुंचाता है. इनका जो है दे हैव, जब भी ये सक करते हैं तो क्या कर, मान लीजिए किसी एनिमल ने कट, ऐसे अगर हमारे हाथ में से कट हो गया है तो थोड़ी देर बाद हमारा कट जो है उसमें ब्लड तो निकलेगा बट आफ्टर सम टाइम वो बंद हो जाता है. बट ये एनिमल जो है जिनका खाना ही ब्लड है, तो क्या करते हैं कि जब भी वो कोई कट करते हैं ऐसे, तो वो उस कट के अंदर एंटी कोएगुलेंट डाल देते हैं. एंटी कोएगुलेंट मतलब ऐसी चीज़ जो ब्लड कोएगुलेशन को रोक दे. कोएगुलेशन मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग. तो जैसे ही इसके अंदर वो एंटी कोएगुलेंट डाल देता है, इसे हीरोडीन कहते हैं. और क्योंकि इसका क्लास जो है वो हीरोडीन एरिया है, तो हीरोडीन
वो ऐड करने के बाद जो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ताकि वो ब्लड कंटिन्यू सक करता रहे ऐसे। तो इट इज ब्लड सकिंग। इस सीरीज का नाम क्या पड़ा है? सैंगिवोरस। इंजेक्ट एंटीकोएगुलेंट known as हिरुडीन। और जो इसे क्या करते हैं? हिरुडिनेरिया, लीच जो है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लीच। व्हाट इज हिरुडीन? एंटीकोएगुलेंट। कौन इंजेक्ट करता है? लीच। एग्जाम्पल लीच। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हिरुडिनेरिया, क्योंकि वो हिरुडीन एंटीकोएगुलेंट को इंजेक्ट करता है। तो ये हमारा 3 क्लास, 3 ये हमारे मेन हैं। इसके अलावा 2 और भी है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एनालिट्स वो होता है जिसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों ही प्रेजेंट होता है, बट देयर आर सर्टेन एनालिट्स जिसके पास एक्सटर्नल सेगमेंट फेंट होता है, एंड अगेन देयर आर सर्टेन एनालिट्स जिसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों ही नहीं प्रेजेंट होता है। बोनेला विरिडिस करके एक ऐसा एनालिट है जिसके पास ना ही इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है और ना ही एक्सटर्नल। तो कुछ ये जो एक्सेप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। सो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनालिट्स हैव फेंट external segmentation or absent। ये जो है मोस्टली मराइन होता है, ऐसे एनालिट्स पानी मरीन वाटर में पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है पॉलीगॉइडस। एग्जाम्पल इज पॉलीगॉइडस। अब देर आर सर्टेन एनालिट्स हैव नो इंटरनल as well as external segmentation। और ये एनालिट जो होते हैं वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होता है और दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश प्रेजेंट होता है कि आप देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये मेल है और क्या है ये फीमेल है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इनका एंड दे हैव वेरी वियर्ड डाइमॉर्फिज्म बिकॉज फीमेल एंड मेल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनकी जो फीमेल है इट इज 10 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेयरएज जो मेल है वो सिर्फ 0.5 mm का होता है। 0.5 मिलीमीटर, मतलब अगर फीमेल इतनी लंबी है तो मेल जो है वो सिर्फ इतना सा लंबा है, तो 0.5 mm। और क्योंकि इतना छोटा है रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये जो मेल है फीमेल के बॉडी के अंदर ही रहता है ना, दैट इज वेरी वियर्ड। सो मेल इट लिव्स इनसाइड फीमेल बॉडी, है ना, अजीब सा ये। एग्जाम्पल क्या है? बोनेलिया विरिडिस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसका है? बोनेलिया विरिडिस। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डाइनोफिलस।
बिफोर फिनिशिंग इट एक और पॉइंट है जो आप ऐड कर लीजिए हीरोडिनेरिया में। लीच का दूसरा नाम तो मैंने बोल तो दिया बट आपने लिखा नहीं होगा, तो वहाँ पे आप लिख दीजिए हीरोडिनेरिया। दूसरा, लीच के पास एक स्पेसिफिक मसल प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं बोइट्राइडल मसल। ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। So write 2 note point after noting down these examples. 1 हीरोडिनेरिया, जो अनदर नाम है जहाँ पे लीच आपने लिखा है वहाँ लिख दीजिएगा। दूसरा सेम वहीं पे बोइट्राइडल मसल, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो बोइट्राइडल मसल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीच के अंदर या हीरोडिनेरिया के अंदर। सो यहाँ पे हमने सारा एग्जाम्पल्स ख़त्म कर लिया है और इसके साथ हम एनेलिडा फाइलम को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम होगा दैट विल बी आर्थ्रोपोडा। सो थैंक यू, इससे आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।